नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कृषि कानूनों की वापसी की मंजूरी के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर यह बैठक करीब 30 मिनट तक चली। बैठक में प्रदेश संगठन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि पीएम को प्रदेश की कई योजनाओं की जानकारी दी। एम्स देने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। साथ ही पीएम ने उस दौरान हरियाणा की कई योजनाओं की सराहना की। साथ ही पीएम ने प्रदूषण और साफ सफाई सहित कई मुद्दों पर बातचीत की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात मुख्यमंत्री की। पीएम को कई प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने हरियाणा में चल रहे कई प्रोजेक्ट्स की जानकारी उनको दी है। स्वच्छता के मुद्दे पर भी इस मुलाकात में चर्चा हुई। साथ ही प्रदूषण से निपटने के लिए पीएम ने सुझाव भी दिए हैं। तो देखिए, कई प्रोजेक्ट्स को लेकर, प्रदूषण को लेकर और कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई। इस मुलाकात में पीएम मोदी से मिले मनोहर लाल और इस मुलाकात में स्वच्छता के मुद्दे पर चर्चा हुई। साथ ही मित्रों, लगभग 2 महीने पहले भी मैं प्रधानमंत्री जी को मिल के आया था और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि समय समय पर हरियाणा की जितनी भी जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और इस बात की भी मैंने उनको धन्यवाद किया जाते ही कि जैसे पीछे जो हमारा झज्जर बाड़सा में एम्स का कार्यक्रम था, उस समय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की बहुत सी योजनाएं जो हम नई लागू करते हैं उसकी सराहना की थी, तो उसके लिए मैंने उनको धन्यवाद किया। और इसी प्रकार आज भी जो नई योजनाएं और हमारी इस समय चल रही हैं, जो उस समय तक उनको नहीं पता थी, वो भी उनको मैंने बताई हैं। विशेष तौर पर इसमें हमने जैसे मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जो अभी 29 तारीख से और 15 या 16 दिसंबर तक जिसके मेले लगेंगे, अंत्योदय ग्रामोदय मेले, जिसमें लगभग 1.5 लाख परिवारों को जिनकी आय वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, ऐसे लोगों को बुला करके उनके मेले लगाए जाएंगे। ये जानकारी भी मैंने उनको दी है। फिर हमारा जो आज सिस्टम है, ऑटो अपील सिस्टम, इससे भी बहुत प्रभावित हुए हैं। जो राइट टू सर्विस एक्ट के अंतर्गत जो सर्विसेज लोगों को मिलती नहीं थी, अब उसमें ऑटोमेटिकली जो हो जाएगा, अपील सिस्टम हो जाएगा। तो ये भी उनको बताया, ये भी उनको अच्छा लगा है। हमने फिर दृश्य जो बनाया है ड्रोन कॉर्पोरेशन, जिससे पूरे हरियाणा की मैपिंग हम वर्ष में 2 बार कम से कम ज़रूर करेंगे, जिसमें कृषि के नाते से मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर फॉरेस्ट का सारा सर्वे करने की बात है, और माइंस के नाते से उसके सर्वे करने की बात है। अर्बन लोकल बॉडीज़ जो जितनी भी इलीगल एनक्रोचमेंट होती है उसका सर्वे भी ड्रोन के द्वारा होगा। ये सारी बातें भी मैंने उनको उस समय बताई हैं। इसके साथ जो हमारा स्वामित्व के साथ अगला कार्यक्रम है लार्ज स्केल मैपिंग, वो शुरू हो रहा है, जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की सहायता से हम कर रहे हैं। न केवल आबादी का क्षेत्र जो गांव का लाल डोरा समाप्त होने किया था, अब पूरा जो गांव का रेवेन्यू एस्टेट का जो एरिया है उस सारे की भी मैपिंग करा रहे हैं, ताकि हरियाणा की कोई इंच भूमि बचे नहीं जिसकी मैपिंग नहीं होगी। तो इसका भी बहुत उपयोग लोगों के लिए होगा। प्रदूषण का विषय जैसे हम जानते हैं कि दिल्ली और आसपास के सब प्रांतों में जिस प्रकार की चर्चा है, उन्होंने पूछा कि उसमें पराली का और बाकी चीज़ों का क्या है, वो हमने उनको बताया है। तो सुझाव भी उन्होंने दिए हैं कि एक बार डिपार्टमेंट से, जो डिपार्टमेंट है एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, उनके साथ बैठ करके कुछ नई योजनाएं उसमें भी बनाई जा सकती हैं। और इसी प्रकार स्वच्छता का विषय भी मैंने उनको बताया कि इसमें हमारे शहरों का जो रैंकिंग है बहुत अच्छा आया है। उसमें हमारे जितने भी शहर हैं, या तो स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3 श्रेणी में जो 2021 का भी सर्वे हुआ है उसके अंदर आए हैं, उसके बारे में मैंने उनको जानकारी दी। फिर भी उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्वच्छता का और ज़रा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हालांकि अभी 2 दिन पहले ही जो उसका सर्वे हुआ है, सारा डाटा आया है सारे देश भर का, पहली बार ऐसा हुआ कि लड़कियां लड़कों की संख्या से भी ज़्यादा एट द बर्थ चाइल्ड रेशो, जो सेक्स चाइल्ड रेशो है, वो लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा आई है। हरियाणा में भी काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है। हमारे यहाँ 856 जो थी वो 913 हुई है, जो इस डाटा में रिकॉर्ड में होकर आया है। फिर भी हमारे यहाँ गुंजाइश और ज़्यादा है, तो इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए।
जहाँ तक उनको निमंत्रण देने की बात है तो दोबारा से मैंने ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का जो शिलान्यास का विषय है वो भी उनके सामने रखा। तो उनका कि हाँ स्टाफ से बात करके उसका कुछ समय तय कराना है, वो जल्दी हो जाएगा। और साथ ही जो गीता जयंती का जो अंतर्राष्ट्रीय उत्सव हमारा कुरुक्षेत्र में होने वाला है 9 तारीख से 14 तारीख तक, उसका भी मैंने उनको निमंत्रण दिया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि संभव हुआ तो ऑनलाइन वो जुड़ेंगे, लाइव जुड़ करके, और कुछ समय का उनका हमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो उस कार्यक्रम का भी मैंने उनको जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं, सीएम ने कहा कि किसान कानून पर चर्चा हुई है। पीएम चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। उम्मीद है संसद में किसान कानून वापस होते ही किसान वापस चले जाएंगे। वहीं एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर सीएम ने कहा कि एक्सपर्ट ने राय दी है कि ये संभव नहीं लग रहा, क्योंकि फिर सरकार पर सारी फसलें खरीदने का दबाव आ जाता है, जो संभव नहीं है। बिल का विषय उन्होंने पूछा कैसा चल रहा क्या चल रहा, तो उसमें मैंने उनको धन्यवाद भी दिया कि ये जो 3 कानून वापसी की उन्होंने घोषणा की है एक तरफा, और लोगों में अच्छा संदेश चला गया है, तो इस नाते से वो भी चर्चा हुई है। वो ज़रूर चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमने चर्चा भी की कि 29 तारीख को जैसे ही कानून वापस होते हैं पार्लियामेंट में, तो निश्चित रूप से किसान वापस जाएंगे, ऐसा सब तरफ से इंडिकेशन आ रहा है। अभी तो इस पर चर्चा कोई हुई नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों में या जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं कृषि के, उन सबको भी अलग अलग राय उनकी आ रही है कि ये किसी प्रकार से कानून बनाना इसमें संभव नहीं लगता है। कारण क्या है, कानून बनाने के बाद सरकार के ऊपर ही उन्नस आ जाता है कि सारी फसल फिर अगर कोई और नहीं खरीदे तो सरकार खरीदेगी। तो सरकार का इतनी आवश्यकता भी नहीं है और उसका एक सिस्टम बनना संभव भी नहीं है। आवश्यकता के हिसाब से ज़्यादा आवश्यकता जितनी होगी उस सरकार खरीदेगी। हरियाणा सरकार पहले से ही, अभी तो केंद्र सरकार की केवल 2 फसलें हैं जो एमएसपी पर खरीदते हैं, हम तो 12-13 फसलें खरीद रहे हैं। जितनी होती है उसका सबका उपयोग करते हैं। और हमने तो इस बार बाजरा में, क्योंकि वर्षा के कारण से बाजरा खराब हुआ, खराब बाजरे पर भी 600 रुपये प्रति क्विंटल हमने भावांतर भरपाई योजना दी है। अगर कहीं खरीदने के चक्कर में रह जाते तो पैरामीटर पर बाजरा खराब उतरना नहीं था, वो फिर सस्ता बिकता और उन किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं था। इसलिए हमने जो इस बार फैसला लिया, किसान इससे बड़े प्रसन्न हैं कि इस बार हरियाणा सरकार ने जो फैसला है 600 रुपया प्रति क्विंटल का, इससे सब बाजरा ग्रोइंग जो किसान है वो सब खुश हैं। आगे बढ़ते, सीएम मनोहर लाल ने भर्ती घोटाले पर बोलते हुए कहा कि सरकार कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई जानकारी उनके पास हो, जो जानकारी कोई पुख्ता जानकारी देंगे, केवल हेरसे के आधार पर और अंधेरे में तीर मारने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास कोई जानकारी है कि यहाँ भी कहीं गड़बड़ हुई है, हम उसको सारे को दायरे में, इन्वेस्टिगेशन दायरे में लाएंगे। हमने खुला आह्वान किया कि हमें बताएं, अच्छी बात, हमें ना बताएं तो विजिलेंस को बता दें, विजिलेंस को ना बताएं तो थाने में बता दें, थाने में ना बताएं तो सीधे कोर्ट में चले जाएं। ये उनका काम है, कहाँ बताना है। लेकिन हमारी जानकारी में जितना विषय आया सारे को हम उसको दायरे में ले रहे हैं। उनकी जानकारी हमें मिलेंगी तो शायद कुछ और लाभ हो जाए। प्रेस नोट करके सारा ब्रीफ भी बताया, जो बार बार कह रहे हैं कि पैसे कहाँ मिले। पैसे जो मैंने कहा वो भी ठीक है, जो वो कह रहे हैं विजिलेंस ने वो भी बता दिया है कि पैसा एक व्यक्ति के, अश्विनी के घर से मिला। अश्विनी ने आगे कहा कि मुझे एक जो डिप्टी सेक्रेटरी है उसको देना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है देना है तो उस प्रोसेस को चालू करो। अब ये सारा ऑब्जर्वेशन में उनको अपना ट्रैक तो करना ही था, तो ट्रैक करने के बाद ही वो पैसा जब वहाँ से लेके पहुँचा है तो वहाँ से ऑफिस से उसको पकड़ा है। अभी पैसा घर से मिला या ऑफिस से मिला ये तो सब क्लियर हो ही गया सब। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बावल में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली स्थल से रेवाड़ी जिले के लिए विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही सीएसआर के तहत मिली एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर नागरिक अस्पताल रेवाड़ी को समर्पित किया। संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। 19 प्रोजेक्ट ऐसे हैं या उनका उद्घाटन किया गया है और या उनका शिलान्यास किया गया है और 223 करोड़ के ये सब प्रोजेक्ट है जो कितनी बड़ी राशि के सारे प्रोजेक्ट, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम लोगों ने 2014 में आपको ध्यान होगा पिछली सरकारों का पता नहीं, हमें घोषणा दी थी और वो घोषणा थी कि सबका समान विकास होगा, हरियाणा एक के धारा लेकर आएंगे और खास करके अगर थोड़ा सा
पिछड़ा क्षेत्र है उसको महत्व ज्यादा देंगे ताकि कैसे उस पिछड़ेपन को दूर कर सकें। और ये दक्षिण हरियाणा माना जाता था कि पिछड़ा है, उन्होंने सबसे ज्यादा काम इस दक्षिण हरियाणा के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए किया। पहले दिन से 2014 26 अक्टूबर से और आज तक जितनी आवश्यकता यहाँ की बताई गई है उन सबको हमने पूरा किया। और जो यहाँ की मुख्य समस्या वो पानी की समस्या, जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, हमने पहले दिन से काम करना शुरू किया। चाहे वो लिफ्ट इरिगेशन का काम था, चाहे वो हाइड्रो इरिगेशन का काम है, चाहे आप पानी जो है वर्षा के दिनों में उसको ज्यादा भेज करके यहाँ के इलाके के पानी का लेवल कैसे ऊंचा उठाना है, सब काम होने की। ये मसानी बांध यहाँ से दूर तो नहीं है। मसानी बांध के 3 वर्ष से हर बार भरते हैं, 8 फुट से 10 फुट तक पानी इसमें आता है। और आज आप 3 साल पहले का लेवल जमीन के पानी का और आज का लेवल उठा कर देखने में मुझे लगता है कि 10 फुट से 15 फुट को पानी आता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से लोगों को काफी फायदे पहुंचेंगे। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है गरीबों का उत्थान। व्यवस्था परिवर्तन में बड़ा काम कर रहे हैं। परिवार पहचान पत्र नाम से हमने योजना बनाई है। सारी दुनिया में किसी ने बनाई, अपने देश में किसी प्रदेश ने बनाई, हमने बनाई है। हर परिवार का डाटा किया रखें। परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने पढ़ते हैं, कितने काम करते हैं, कितने बुजुर्ग हो गए, कितने अस्वस्थ हैं, किसकी क्या जरूरत है, उनकी आमदनी कितनी हो रही है, उनके पास मकान है कि नहीं है, ऐसी सब चीजों की अगर हमारे पास जानकारी होगी तो वो जानकारी के आधार पर जो जरूरत हो उसको पूरा कर सकते हैं। ये परिवार पहचान पत्र इस पर देश के नहीं दुनिया को मंचा से इस इस्लाम ने क्या बनाया है। अगले सप्ताह हम लोग करने वाले हैं कि जो गरीब परिवार जिनकी इनकम आय साल की 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे हमारे यहाँ लगभग 3.5 लाख परिवार अभी तक निकले हैं। हो सकता या हो सकता इनकम की गरीब है चल रही कम भी हो जाए, लेकिन इसमें से 1.5 लाख हम चाहते हैं उन 1.5 लाख परिवारों को 29 तारीख से लेकर और 15 दिसंबर तक ये 17-18 दिनों में हम मेले लगाएंगे पूरे प्रदेश में। ग्रामोदय अंत्योदय मेला, मुख्यमंत्री रोजगार योजना जो है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है, उनको एक ही को बनाएंगे। आप क्या करते हो, इसको काम को कैसे बढ़िया कर सकते हो, आपको पैसा चाहिए बैंक से दिलवाते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ वो आपको दिलवाते हैं। अगर आप कुछ नहीं करते तो क्या आप कर सकते हो? आखिर करने के लिए भी सामने वाला तैयार है। किसी के पास जगह की कमी है, किसी के पास पैसे की कमी है, किसी के पास हिम्मत नहीं हो रही कि मैं मानो अगर 4 पशु भी पालने हैं तो इसके लिए भी उसको थोड़ा तो देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भर्तियों के मामले में फर्जीवाड़ा करने वालों को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भर्तियों के मामले में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाएगी, बोले सीएम मनोहर लाल। अगर इनसे हिसाब उठाना है, इनके कांग्रेस के समय में 10 साल में क्या कुछ उन्होंने किया और कितनी भर्तियां कोर्ट से रद्द कर दी। हमारी एक भर्ती कोर्ट में रद्द नहीं हुई, आज तक एक भर्ती नहीं हुई। इनके 11 भर्तियां की रद्द हुई। इनसे हिसाब पूछते हैं कि उस समय क्या करते थे, कोई सिस्टम आपके नहीं थे, हर बार कोर्ट में क्यों करना पड़ता था, ये भर्ती जो है ये इलीगल भर्ती है, इसको रद्द कर दो। और इनके कई तरह के हमने आज की पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नौकरियों में रिश्वत मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की और कहा कि जांच प्रभावित ना हो इसलिए दोनों भर्ती कमीशन के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हालात ऐसे बन गए हैं कि नौकरियां किराना की दुकान की तरह बिक रही हैं। हरियाणा में जिस प्रकार से नौकरी बिकी है, मैं तो शुरू से कह रहा था परचून की तरह नौकरी बिकी है और हमने मांग की भाई ये नौकरियों का जो हुआ है ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज के उसमें की जाए और दोषी दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। जिस प्रकार से आपने देखा चाहे वो एसएस कमीशन हो उसको चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा,
अब तुरंत जो है हाई कोर्ट की सिटिंग जज के द्वारा जांच करानी चाहिए और दोनों चेयरमैन जिम्मेदार उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि वो उस जांच में प्रभावित ना करें। आगे बढ़ते हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने की कवायद शुरू कर दी है। बावजूद इसके किसानों को केंद्र सरकार के ऐलान पर भरोसा नहीं है। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक संसद से तीनों कानून रद्द नहीं होंगे और एमएसपी गारंटी बिल समेत किसानों की अन्य मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान से हजारों किसानों का जत्था एक बार फिर टीकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन के आगे की रूपरेखा पर बड़ा ऐलान कर सकता है। साथ ही 29 नवंबर को 1000 किसानों का जत्था संसद के लिए कूच करेगा। किसान आंदोलन की हम आपको अलग अलग 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आपके 5 तस्वीरें हैं अलग अलग जगह से, जहां पर किसान एकत्रित होते हुए नजर आ रहे हैं और संसद की तरफ अब वो कूच करने वाले हैं। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं बहादुरगढ़ से, वहीं दूसरी ओर झज्जर से भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच चरखी दादरी से भी तस्वीर सामने आई है। और वहीं अगर हम बात करें अंबाला की, तो देखिए अंबाला में भी किसान एकत्रित होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भवानी खेड़ा में भी किसानों का जो झुंड है वो इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए एक बार फिर से जो सारे किसान हैं अलग अलग जगह से, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान से किसान वापस एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार से अपनी मांगे पूरी करने के लिए बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले शुरू हुए किसान आंदोलन के आज 1 साल पूरे हो गए हैं। आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि इसे खत्म करने का अभी प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर कानून बनाए जाने तक आंदोलन खत्म करने का कोई प्लान नहीं है। एमएसपी को लेकर कानून बनाना ही होगा। 3 काले कानून वापसी हुई है। अभी सरकार 10-15 दिन का इनका गेम चलेगा पूरा। ये कह रहे जी कानून वापसी हो गया, अब आप यहां क्यों हो, ये क्वेश्चन आपसे सबसे पूछा जाएगा। क्योंकि जब प्रेस के लोग भी है ना, इनकी भी क्लास एक ही क्लास के पढ़ाए जा रहे सारे, नुक्ते का भी हेरफेर नहीं, नुक्ता भी हेरफेर नहीं, क्वेश्चन वही है। क्योंकि इसने कैमरा और कलम पे इतना जबरदस्त पहरा है कि इंगे सिंगे चल नहीं सकते, क्वेश्चन वही होंगे। तो भाई कोई बात नहीं, अभी जैसे ये 3 कानून हाउस में पास हो जाएंगे और हाउस इनको निरस्त कर देगा, तो फिर अगले दिन का क्वेश्चन ये रहेगा कि 3 काले कानून वापसी हो गए, अब किसान घर वापसी नहीं जा रहे, हमने जो डिमांड थी किसानों की पूरी कर दी। ये सरकार एक बयान जारी करेगी। ये काले कानून और कोरोना दोनों एक बीमारी थी। काले कानून और कोरोना दोनों 2020-19 में आई, एक ही तरह की बीमारी थी और पूरा देश, किसान, सब लोगों ने इसका डट का मुकाबला करा। कोरोना को भी भगाया, अन्य कानूनों को भी भगाया। तो इसका मतलब कानून हमारी प्राइड नहीं थी, कानून तो एक बीमारी थी, बड़ी भयंकर बीमारी थी। तो वो बीमारी पकड़ी गई, उसका इलाज हुआ। एमएसपी का इशू था, हमारे फसलों के रेट के सवाल थे, हमारे बैंकिंग का सवाल थे, हमारे खाद के सवाल थे, हमारे केसीसी के सवाल थे। वे सवाल तो खड़े हो गए हैं। हम तो इन 3 कानूनों ने 1.5 साल लेट करे हैं। ये 750 किसान शहीद हुए हैं। भाई युद्ध हमारे घर पान कनाडा, उसका हर्जाना कौन देगा? हमारे लोग शहीद हुए, हमारे ऊपर मुकदमे लगे। अजय टैनी वाला मामला हुआ,
लोग जेलों में हैं। तो ये सारे मामले हैं, इन सब मामलों पे भारत सरकार बैठकर बातचीत कर रहे हैं। अगले जो और मामले होंगे उस पर कमेटी बना दो एक। ये वहां पे तय हो गया था, जो 11 दौर की बातचीत होती थी वहां पे ये तय होता था। और आपको ये भी है कि जब वहां बातचीत हुई तो वहां 4 बड़े इशू थे। एक था 3 काले कानून, एमएसपी, कुराली और बिजली अमेंडमेंट बिल। इन्होंने 2 को वापसी लिया, बिजली को और कुराली को वापसी लिया। तो जब प्रेस के लोग पूछते थे, कहते थे कि भाई 2 कानून वापसी ले लिए, 2 रहेंगे, तो आखिरी मांग मान ली गई। तो इसका मतलब एमएसपी हमारा था, है और रहेगा। एमएसपी से ही किसान को लाभ मिलेगा। ये जो 3 काले कानून थे इसमें तो जनता का भी लाभ था। किसानों को तो एमएसपी है, जो आज आते हुए की फसलों को लूटा जाता है उसका लाभ एमएसपी से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर क्या कुछ किया, ये आपको सुनाएंगे। और इसी बीच बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।